हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड एज पर आईएस कोड 3832016। कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड आ रहा है वो किस जोन का है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो जिस भी जोन का आ रहा है वो एज पर लिमिट्स है या नहीं है, उसका फाइननेस मॉडुलस क्या है, वो किस टाइप का सैंड है, वो कोर्स सैंड है या वो मीडियम सैंड है, ये सब हमें सीव एनालिसिस करके पता लगता है। तो आज हम जानते हैं कि सीव एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो लड़का ये सैंपलिंग कर रहा है, स्टॉक यार्ड से सैंपल कलेक्ट कर रहा है सैंपलिंग के लिए। सैंपल कम से कम हम मतलब मिनिमम हमें 5 जगह से कलेक्ट करते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी के लिए हम मिनिमम 5 जगह से सैंपल लेते हैं, ताकि कोई भी ऐसा पार्टिकल ना हो जहाँ पे बहुत कोर्स हो वो आ जाए या बहुत फाइन हो वो आ जाए, मतलब हमारी सैंपलिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। इसलिए हम सैंपलिंग के लिए जो सैंपल है वो कम से कम 5 जगह से कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, वैसे एज पर आईएस कोड 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग 4.75 मैक्सिमम एग्रीगेट के लिए हमको जो मिनिमम सैंपल के लिए वेट चाहिए होता है वो 2 किलो चाहिए होता है, मतलब 2000 ग्राम चाहिए होता है। लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से प्रोसेस हो जाए। तो मैंने सिर्फ 500 ग्राम मतलब मैंने 600 ग्राम लिया है सैंड ड्राई करने के लिए, जो वेट सैंड का वेट है। मैंने 600 ग्राम इसलिए किया, इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि 600 ग्राम में भी मॉइस्चर भी होगा। और लेकिन जो मुझे सैंपलिंग के लिए सैंड चाहिए वो मुझे इवन नंबर में चाहिए। अगर इवन नंबर में मेरा वेट होगा तो मेरी एक्यूरेसी जो होगी वो 100% होगी। तो इसलिए मैंने 600 ग्राम लिया कि इसमें से जो भी मॉइस्चर होगा वो हट जाए और फिर मैं एक इवन नंबर मतलब जैसे 500 ग्राम सैंपलिंग के लिए सैंड लूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अब मैंने सैंपलिंग के लिए इसको सुखाने के लिए रख दिया है और जो ड्राई करने के बाद जो बचा है वो है 581 ग्राम्स, मतलब जिसमें से मॉइस्चर। और अब मैं यहाँ से 500 ग्राम तक जो सैंपल है वो सैंपलिंग के लिए लूंगी। जैसे अभी लड़का जो है ये आईएस सीव लगा रहा है नंबर वाइज। जैसे इसमें सबसे पहले ऊपर जो सीव लगती है वो 4.75 mm की लगती है, उसके बाद 2.36, फिर 1.18 mm, फिर 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड नीचे फिर सबसे पैन लगता है। तो ऐसे ही इन सीव्स को सेट कर दिया है। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एक इवन नंबर लेना है, जैसे हम 500 ग्राम सैंड यहाँ पे सैंपलिंग के लिए ले लेंगे। बिल्कुल 500 ग्राम सैंड हमने ड्राई ले लिया है, उसको अब सीव्स में डाल दिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कितना पास होगा और कितना रिटेन होगा। इसको शेक करके अच्छे से इसको हम अच्छे से शेक करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितनी वैल्यू रिटेन हुई और कितनी पास हो गई, और इन्हीं वैल्यूज से कैलकुलेट करके हम इसका फाइननेस मॉडुलस निकालेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे अब इसने 4.75 mm के सीव चेक किए, उसमें 36 वैल्यू जो आई है, उसके बाद इसने 0 कर दिया और मैंने साथ साथ ये नोट कर लिए हैं वैल्यूज, आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी। उसके बाद ऐसे ही 2.36 भी कैलकुलेट किया जिसमें वैल्यू 66.5 थी, 1.18 में 46 थी। अब लिया 600 माइक्रोन जिसमें आई वैल्यू 87। अब लिया 300 माइक्रोन जिसमें वैल्यू आई हमारी 222.5 और हमने ये नोट डाउन कर ली, 222 आई है। एंड उसके बाद लास्ट 150 माइक्रोन में आया हमारा 31 ग्राम्स। एंड उसके बाद पैन में जो आ गया वो आ गया है 9.5 और मैंने ये पैन में कैलकुलेट भी कर लिया 9.5। अब देखो आप इसका टोटल करोगे ना तो ये 500 ग्राम आएगा क्योंकि हमने 500 ग्राम ही लिया था सैंपल के लिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो 10 mm में तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो सारी वैल्यू 0 आ गई। 4.75 में 36 आ गया। जो हमारा नेट वेट होगा, नेट वेट को हमने डिवाइड करना है 500 जो टोटल वेट था और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जो हमारी परसेंटेज ऑफ रिटेन वेट होगा वो वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐसे ही इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ली हैं। उसके बाद लास्ट थर्ड नंबर में जो मेरा कॉलम है वो है कम्युलेटिव परसेंटेज। तो जो मैंने यहाँ पे रिटेन परसेंट निकाली थी उसको फिर मैंने कम्युलेटिव कर दिया है, यहाँ पे सारा ऐड कर दिया है।
एंड फोर्थ कॉलम है हमारा परसेंट ऑफ पासिंग। अब 100 में से कम्युलेटिव वैल्यूज को हम माइनस करते रहेंगे तो हमारा परसेंट ऑफ पासिंग निकल जाएगा। जैसे हमारी फर्स्ट वैल्यू थी 7.21 कम्युलेटिव, अब मैंने 100 में से माइनस की 7.28, तो जो हमारी 4.75 में पासिंग वैल्यू आ गई वो हमारी 93 कुछ आ गई, 92.5 आ गई है, 92.8 आ गई है, जैसे मेंशन मैंने लिखा भी हुआ है, देखो वहां पे। ऐसे ही मैंने सारी वैल्यूज निकाली। 2.36 में मेरी 79 पॉइंट कुछ आई, 1.18 में 69.9 आई है, 600 में मेरी आई है 52.5, 300 में आई है 8.1 एंड लास्ट में आई है 1.9। देखो मैंने यहाँ पे डार्क किया ना, 100 को हाईलाइट किया, इसका मतलब देखो पता क्या है कि जहां पे मेरा ये 100 है ना, अगर यहाँ पर कम्युलेटिव में लास्ट में अगर मेरा 100 आ जाए तो मतलब मैंने जो अभी तक इतना टेस्ट अप्लाई किया वो मेरा ओके है। और देखो जो सेकंड कॉलम में पैन में 1.9 को मैंने सर्कल किया है और इधर 1.9 को किया फोर्थ कॉलम में, अगर हमारे ये दो डिजिट बिल्कुल बराबर आ जाए तो मतलब हमारा टेस्ट ओके है। कई बार ऐसा होता है कि 500 की जगह हमने लिया तो 500, बट कैलकुलेशन में हमने 501 का टोटल कर दिया, तो ये वैल्यूज कभी भी सेम नहीं आती और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे टेस्ट में कुछ ना कुछ एरर है। तो मैंने आपको हाईलाइट करके इसलिए बताया कि अगर आपके टेस्ट में यहाँ पे 1.9 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सेम और इधर जो वैल्यू होगी फोर्थ में लास्ट में सेम हो जाएगी, तो मतलब आपका अभी तक का जो टेस्ट वैल्यू है, टेस्ट आपके जो भी आपने 10 पासिंग वैल्यूज दिखी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ओके है। एंड लास्ट में अपने एफएम निकाला। एफएम देखो हमने कैसे निकाला, तो एफएम वैल्यू निकालने के लिए हमने सारी कम्युनिकेटिव परसेंटेज वैल्यू को 150 माइक्रोन वैल्यू तक सारा ऐड कर दिया और फिर उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी एफएम वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड निकल के आ जाएगा। और फाइननेस मॉडुलस चेक करके हमें क्या पता लगता है, इसको निकाल के हमें ये पता लगता है कि जो हमारा सैंड है वो कौन सी कैटेगरी का है, लाइक हमारा फाइन सैंड है, वो मीडियम सैंड है या कोर्स सैंड है, कौन सी कैटेगरी में आता है। क्योंकि फाइन सैंड की वैल्यू जो होती है वो एफएम की वो 2.2 से 2.6 तक होती है, जो मीडियम सैंड है उसकी वैल्यू 2.6 से 2.9 तक होती है और जो कोर्स सैंड है उसकी वैल्यू 2.9 से 3.2 के बीच में होती है। तो अब जैसे हमारी वैल्यू आई 2.9 कुछ आई है, तो हमारा जो सैंड है वो है कोर्स सैंड। तो ऐसे ही हम चेक करते हैं फाइननेस मॉडुलस और यही तरीका होता है फाइननेस मॉडुलस चेक करने का। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।